तो आज इसमें हम पढ़ेंगे एम्पीयर का परपथीय नियम, ठीक है। इसके बाद एम्पीयर के परपथीय नियम के अनुप्रयोगों पे चलेंगे। तो आज पढ़ लीजिए एम्पीयर का परपथीय नियम क्या है, ठीक है। तो बच्चों एम्पीयर का परपथीय नियम क्या है, इस बात को समझिए। तो बच्चों किसी बंद परपथ की सीमा के अनुदिश, किसी बंद परपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, यानी किसी बंद परपथ यानी कोई क्लोज्ड सर्किट है, किसी बंद परपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा का, पथ द्वारा घिरी नेट धारा का, नेट धारा आई है मान लो, पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो ये इसका क्या है, कथन है कि किसी बंद परपथ की सीमा के अनुदिश, किसी बंद परपथ, कोई बंद परपथ है जिसमें धारा बह रही है, किसी बंद परपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन अगर आप करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो बेटा लाइनिंग इंटीग्रल यानी रेखीय समाकलन इसका बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू आई ये होता है। ये है एम्पीयर का परपथीय नियम का कथन। आइए इसे प्रूव करते हैं बच्चों। उत्पत्ति में इस कुछ बातें हैं जो मैंने थ्योरेटिकल थी लिख दी हैं। माना कोई एक्स वाई एक लंबा तार है, यानी एक्स वाई एक लंबा तार है जो कागज के तल के लंबवत स्थित है। तो कागज का तल ऐसे है और ये तार कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, जिसमें ऊपर की तरफ आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है बेटा, इसमें आई धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। माना आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, मान लीजिए कि आर त्रिज्या का एक इसमें पथ मान लेते हैं, ठीक है, जिसका केंद्र तार पर स्थित है, जिसका केंद्र ये यहां तार पर है, जिसका केंद्र ओ यहां तार पर स्थित है। कोई दिक्कत बच्चों? हमने मान लिया कि मान लीजिए कोई एक्स वाई एक चालक तार है जिसका, जो कि कागज के तल के लंबवत स्थित है, इसमें ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और इस, ठीक है, मान लीजिए कि एक वृत्ताकार क्या है, एक वृत्तीय पथ मान लिया है जिसका जो पथ है उसका सेंटर इस तार पर ही स्थित है। तो ये जो पथ है ना बच्चों, ये जो वृत्ताकार, इसका सेंटर कहाँ है, ये है, ये सेंटर है, ठीक है, ये। अब बच्चों तब इस तार के कारण वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तार के कारण वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, आइए देखते हैं। अब तार के कारण, तार के कारण वृत्तीय पथ के, वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर बच्चों चुंबकीय क्षेत्र, वेरी इजी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। और बेटा तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इससे पिछले वाले डेरिवेशन में मैंने कराया था बच्चों, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, यानी धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और I अपॉन R। अगर त्रिज्या A है तो A ले लेते हैं, त्रिज्या यहाँ पे R ले लिया, यानी जो डिस्टेंस है वो R लिए तो R ले लो, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R, ये समीकरण बना दो फर्स्ट, ठीक है। अब बच्चों तार के कारण पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा, ठीक है भाई, हर जगह पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, समान होगा, क्योंकि तार से ये पथ का प्रत्येक बिंदु, मतलब जो चारों तरफ वृत्ताकार पथ है उसकी तार से सब जगह दूरी समान है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी हर जगह समान होगा। तो इस बात को यहां लिख देते हैं बच्चों, पथ के प्रत्येक बिंदु पर वृत्तीय पथ के, वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर, वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर, वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा। वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा, भाई हर जगह समान होगा, यहां पे भी, यहां पे भी, जिसकी दिशा, जिसकी दिशा, दिशा, ठीक है, जिसकी दिशा पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। जैसे पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा मतलब है कि जैसे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, जैसे ये तार में धारा ऊपर की तरफ जा रही है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे ऐसे जाएंगी, क्योंकि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से
अंगूठे के नियम से देखा है तो अंगूठा धारा की दिशा में, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे बताएंगी। तो यहाँ पर अगर स्पर्श रेखा खींच देंगे बच्चों तो वो ऐसे खींचेगी, यहाँ निकालेंगे तो ऐसे खींचेगी, यहाँ निकालेंगे तो ऐसे स्पर्श रेखा खींचेगी। तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो होगा इस पर, तो वो चुंबक स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। दोबारा सुनिए, तो हमने कहा जिस यहाँ पे इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समान होगा सब जगह, जिसकी दिशा पथ पर खींची गई रेखा के, पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा के, पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा के, अभी समझाता हूं दोबारा से, स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी, स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। तो बेटा इसकी जो दिशा होगी, जैसे मान लो ये है कोई पथ, तो यहां पर अगर हम चुंबकीय, जैसे इसमें तार में जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की जो डायरेक्शन होगी बेटा, क्योंकि तार में धारा ऊपर की तरफ है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही होंगी। अब यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस प्रकार से खींचेगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पर ये होगी, और ये ऐसे जा रही है तो यहाँ खींचेंगे तो ऐसे होगी, और यहाँ स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस प्रकार से होगी, और यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी। स्पर्श रेखा खींच करके तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताते हैं बच्चों। तो ये हो गया यहाँ तक आपका। तो हमने कहा वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा, जिसकी दिशा पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी बच्चों। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी है क्या? अब बच्चों देखो, अब चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होगी। अब चुंबकीय क्षेत्र का अब क्या करना है बच्चों, पथ के अनुदिश समाकलन करने पर, पथ के अनुदिश समाकलन करने पर, चुंबकीय क्षेत्र का पथ के अनुदिश समाकलन करने पर, चुंबकीय क्षेत्र का पथ के अनुदिश समाकलन करने पर, चुंबकीय क्षेत्र का पथ के अनुदिश समाकलन कर देंगे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का। तो यहां से देखेंगे बच्चों आप इसे बी वेक्टर समाकलन कर देंगे तो लाइनिंग इंटीग्रल रेखीय समाकलन बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र का पथ के अनुदिश करें तो डीएल वेक्टर साथ में चलेगा, इंटीग्रेशन। अब बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर को खोलते हैं तो क्या आता है, बी इंटू डीएल कॉस थीटा, और थीटा बेटा ये चुंबकीय क्षेत्र, ये लघु अवयव डीएल और बी वेक्टर ये समान दिशा में है। यहां पे एक सूक्ष्म लघु अवयव है ये डीएल, तो इसकी दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान होगी, तो थीटा 0 होगा, तो कॉस थीटा कॉस 0 हो जाएगा ये बच्चों। इसे आगे बढ़ाएंगे तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर, बी बाहर कर लो यहां से क्योंकि ये फिक्स वैल्यू पूरा कंप्लीट वैल्यू है, इंटीग्रेशन डीएल और कॉस 0 का मान 1 हो जाता है बच्चों। यहां आगे बढ़ेंगे आप, रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर बी और इंटीग्रेशन ये डीएल है, ये इंटीग्रेशन डीएल है, ये यहां से ये पूरी परिधि बताएगा, और पूरी परिधि क्या होगी 2 पाई आर, तो इंटीग्रेशन डीएल बराबर 2 पाई आर, इंटीग्रेशन डीएल बराबर 2 पाई आर। यहां से देखो बी लाइनिंग इंटीग्रल बी, यहां पे था बी और ये तुम्हारा ये आ गया बेटा समाकलन होकर के 2 पाई आर ऐसे। ठीक है, अच्छा बी का मान समीकरण फर्स्ट से रख दो, यहां पे समीकरण फर्स्ट से बी का मान रखने पर, और बी का मान रख देंगे तो लाइनिंग इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर, बी का मान है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर इंटू ये 2 पाई आर लिखा हुआ है, तो 2 पाई आर, ये 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा, तो लाइनिंग इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू आई। और बच्चों
यही क्या है, एम्पियर का परपथीय नियम है। ठीक है बेटा, और कोई भी समस्या आपको किसी प्रकार की आ रही है, कोई भी चीज आपको नहीं आ रही है, कोई टॉपिक पढ़ना है आपको, कोई न्यूमेरिकल पूछना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके अनुप्रयोग लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कल। बाय बाय, टेक केयर।